हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम फैंटास्टिक। सो वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू आवर चैनल फिजिक्स का फील। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडल और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ आइस। लेकिन उससे भी पहले हमने डीपीपी नंबर 1 की दोनों पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन किया है और जिसकी सेकेंड लेक्चर में मतलब पार्ट 2 में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप तक अभी भी वो दोनों वीडियो नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो यार? अरे तुरंत जाओ, ऊपर आई बटन पर क्लिक करो और उन दोनों वीडियो अभी देख लो, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छी बात है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आने पे इंसान कुछ भी काम कर सकता है आसानी से। उसके सामने चुटकी में हो जाएगा अगर उसके सामने कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस आता है, समझे? क्वेश्चंस करोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो उन सारी बात को साइड में हटाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स डीपीपी नंबर 2 लेकर मैं हूँ हाजिर, जिसमें आज है पार्ट 1, जिसमें हम करेंगे 6 क्वेश्चन। आज 6 क्वेश्चन इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन डीपीपी नंबर 2। डीपीपी नंबर 2, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कॉन्टेनिंग ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। ये वाला क्वेश्चन हमने डीपीपी नंबर 1 की पार्ट 1 में कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन है तो बताना तो पड़ेगा ही। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या है 1। अब देखो, हमारे पास एक टैंक है। मान लो ये हमारे पास एक टैंक है जिसमें पानी फिल किया हुआ है, या फिर कोई भी लिक्विड जो फिल किया हुआ है, लिक्विड 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 लिक्विड। अब इसका जो हाइट है दैट इज h। हम मान लेते हैं दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B एंड दिस हाइट इज h/3। ठीक, ओके। अब तुम्हें प्रेशर एट ये बताना है और प्रेशर एट B बताना है। सर ये तो बहुत ही आसान है, प्रेशर और लिक्विड का डेंसिटी दैट इज रो। सर ये तो बहुत आसान है, प्रेशर एट ए हम अभी तुरंत निकाल देते हैं। हमने बोला निकालो निकालो, क्या होगा निकालो तुम। तो सर प्रेशर एट ए बहुत ही आसान, दैट इज रो h/3 इंटू जी। अरे मैंने बोला वाह, वैसे ही प्रेशर एट बी तो निकालो। सर ये भी बहुत आसान है, रो h/g, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने बोला ठीक है। तो बेटा तुम ये बताओ, तुम प्रेशर मत बताओ, प्रेशर बताओ, लेकिन तुम ये बताओ कि प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी लिखने टाइम तुम किन किन पैरामीटर की सहारा लिए, किन किन पैरामीटर की सहारा लिए। सर हमने सहारा लिया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड का। हमने बोला अच्छा ऐसा क्या? हाँ सर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता क्या है? ये और कुछ नहीं, नेचर ऑफ द लिक्विड, क्योंकि हर एक लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग होती है। इससे हम डेंसिटी की या फिर लिक्विड की नेचर पता लगाते हैं। अच्छा सर ये H क्या है? H तो तुमने खुद ही निकाला ना। हाँ सर, H है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। सर ये जी क्या है? अरे जी तो यार बचपन से पता है तुम्हें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यार इसे भी मुझसे पूछोगे क्या? हाँ
तो ये जो है प्रेशर इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये इन तीनों पैरामीटर पे या फैक्टर जो भी तुम कह सकते हो। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे क्या बोला है, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिपेंड करता है बेटा। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम डिपेंड करता है, हमने अभी लिखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस, हमने तो ये कहीं नहीं लिखा एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस। तो सर यही वाला मतलब हमारा आंसर होगा क्या? सर यही वाला गलत होगा और यही वाला हमारा आंसर होगा। यस। नेचर ऑफ द लिक्विड, सर ये तो डेंसिटी है, सर ये तो डेंसिटी है। यस, ये डेंसिटी है और इस पर भी प्रेशर डिपेंड करता है। इसका मतलब सेम मतलब सीधी सी बात ये है कि एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस पे डिपेंड नहीं करता और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ो। ए एनक्लोज्ड सिलिंडर इज फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2d अप टू ए हाइट 4h। इफ द बीकर इज एट रेस्ट देन द मीन प्रेशर ऑन द वॉल इज। तो हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया या फिर नहीं? सबसे पहले वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को करो ट्राई, खुद से बना तो अच्छी बात, नहीं तो देखो हमारा सॉल्यूशन यही होता है क्वेश्चन करने की स्ट्रैटेजी। ठीक बात है। हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास एक क्लोज्ड सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर? सर आप कुछ गलती कर रहे हो। मैंने वो पूछा क्या गलती कर रहा हूँ बेटा? सर आप यहाँ पे PATM तो ऐड ही नहीं किए। सॉरी यार, हाँ PATM यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे हवा है। ऊपर यहाँ से वाटर की सरफेस से अनंत तक हवा है, तो हवा की वजह से एक आएगा PATM और यहाँ पे भी आएगा PATM। वैसे इन फैक्टर पे इस पर कोई असर नहीं है, हमारा जो आंसर है इस पे तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसका एक्यूरेट अगर लिखना है प्रेशर तो यही होगा, क्योंकि मैंने ओपन तो लिया, ये ओपन लिया है तो ये तो करना पड़ेगा। सर आपने क्वेश्चन बनाया और हमें गलत सिखाया, ये तो हो नहीं सकता। अरे हाँ, हमने भूल गया, हम थोड़ा बुलक खड़ा है, अब क्या करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या बोल रहा है, यही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। हमारे पास क्लोज सिलेंडर है, इस बार PATM का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई फंडा नहीं है। एक हमारे पास क्लोज सिलेंडर है, इसमें 4h, मान लो ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है दैट इज 4h। देखो हमें दिया हुआ है अप टू ए 4h, हम 4h तक लिक्विड फिल करेंगे, 4h तक लिक्विड फिल करेंगे। लिक्विड, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। सर ये भी क्या लिक्विड है? अरे भाई ये पूरा लिक्विड है। सर इसका डेंसिटी क्या है? इसका डेंसिटी 2d है, जो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, 2d अप टू ए हाइट 4h। इफ द बीकर इज एट रेस्ट देन द मीन प्रेशर ऑन द वॉल इज। बोल रहा है कि बीकर रेस्ट पर है, मतलब बीकर पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बीकर में कोई वेलोसिटी नहीं है, बीकर एकदम रेस्ट पर है, एकदम रुका हुआ है। ठीक बात है। अब तुम्हें बताना है, ये जो कंटेनर है ना, ये तो सिलिंड्रिकल है, तो इस कंटेनर की इस सरफेस पे या फिर साइड वॉल पे मीन प्रेशर क्या होगा? इस पे मीन प्रेशर क्या होगा? इस पॉइंट मतलब ये जो है इस पे मीन प्रेशर क्या होगा? देखो बेटा, मैंने DPP नंबर 2 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 पे एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे मैंने एक डेरिवेशन किया था। वो डेरिवेशन मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि वो डेरिवेशन ही खुद में 15 मिनट्स का है और वो वीडियो लेक्चर उसके लिए ही 55 मिनट का हो गया था। इसलिए मैं यहाँ पे ये डेरिवेशन फिर से नहीं करने वाला, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेशन का थोड़ा फंडा है, इसलिए थोड़ा देर तो लगता है। तो इस पर प्रेशर क्या, मतलब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे तो प्रेशर निकल जाएगा, अपॉन एरिया कर देंगे ऑफ दी सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे फोर्स एफ एवरेज क्या होगा? इस कंटेनर पे एफ एवरेज कितना लग रहा होगा? एफ एवरेज क्या होता है? ये जो लिक्विड का कॉलम है, इस लिक्विड की कॉलम पे जो मिडिल पॉइंट है, उस मिडिल पॉइंट पे प्रेशर लिखना है। उस मिडिल पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? ρgh/2। मिडिल पॉइंट का प्रेशर होगा ρgh/2। और उस लेवल की हर एक, इस मिडिल पॉइंट का हर एक लेवल पे
इस मिडिल पॉइंट की लेवल पे हर एक पॉइंट की प्रेशर सेम है सर, वो तो पता है, सेम लेवल सेम प्रेशर एट ऑन द एवरी पॉइंट, ओके ठीक है, इनटू एरिया ऑफ द साइड, एरिया ऑफ द साइड, ठीक है। अब क्या है सर, यहाँ पे रो मतलब डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हमें दिया है 2d, जी तो जी रहेगा दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h/2, हाइट यहाँ पे हाइट हमें कितना दिया है दैट इज 4h, हाइट दिया है 4h/2 इनटू एरिया ऑफ द सिलेंडर। हम इसको ऐसे ही रखने देते हैं क्योंकि आपको अभी पता चलेगा कि इसको हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप 2πr/h निकाल सकते हैं, लेकिन इसका हमें कोई ज़रूरत खास नहीं है, सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम काटापीटी करेंगे तो हमें आएगा 4h/dg इंटू एक्स एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स एवरेज है तो प्रेशर भी एवरेज लेंगे, प्रेशर भी हम क्या लेंगे एवरेज, या फिर मीन प्रेशर, आप इसको मीन भी बोल सकते हैं, मीन बोल लो एवरेज बोल लो, बात तो सब ये एक ही है, एक ही वर्ड से डिराइव हुआ है। तो प्रेशर एवरेज क्या है, प्रेशर एवरेज है फोर्स एवरेज बटे एरिया, फोर्स एवरेज बटे एरिया, फोर्स एवरेज है हो मतलब फोर्स एवरेज हमने कितना निकाला दैट इज 4h/dg इंटू ए सिलेंडर, और आप कर दो सरेंडर क्योंकि हमारा आंसर निकल चुका है। और एरिया, ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ द साइड वॉल ऑफ द सिलेंडर अप टू विच लिक्विड इज फिल्ड दैट इज एरिया ऑफ सिलेंडर, और एरिया ऑफ सिलेंडर हम पूरे को नहीं लेंगे, हम एरिया ऑफ सिलेंडर सिर्फ ये वाला लेते हैं क्योंकि यहाँ तक लिक्विड फिल है, ये वाला पूरा का हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से ए सिलेंडर कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4h/dg, दैट इज आवर आंसर, और ये आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी। तो 2 नंबर क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर डी इज आवर आंसर, मतलब ऑप्शन डी इज आवर आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, फिर से वीडियो को पॉज करें और आप इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करें, तब तक मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ प्रेशर एट 1/4 ऑफ डेप्थ ऑफ लेक इज इक्वल टू 1/3 प्रेशर एट बॉटम ऑफ द लेक, then what is the depth of the lake nearly when atmospheric pressure is 1.013 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक लेक है जिसका डेप्थ डी है, अगर उस मतलब अगर मान लेते हैं डेप्थ डी है तो उसका 1/4 डेप्थ पर, यहाँ पे ये दोनों, ये जो 1/4 ऑफ डेप्थ है और 1/3 प्रेशर है, इन पे थोड़ा नज़र घटाना, ये दोनों सेम नहीं है। 1/4 यहाँ पे डेप्थ का 1/4 और यहाँ पे प्रेशर का 1/3 पार्ट हमें लेना है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से हमें आएगा क्लैरिटी। चलो डायग्राम देखो, पहले डायग्राम देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या लेंगे, एक लेक है, हमारे घर के पीछे एक लेक है जिसमें बहुत सारा पानी पड़ा है और उसमें मछली घूमती है और मैं मछली पकड़ता हूँ। यही है मेरी रोज़ की कहानी और मैं आपको वीडियो अपलोड करके देता हूँ। यही है मेरी रोज़ की कहानी। तो ये हमारे पास एक लेक है जिसका डेप्थ इज डी, हम डी मानेंगे इसका डेप्थ, आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बोला है, इन डेप्थ d/4, मतलब डेप्थ का 1/4 मतलब d/4। तो यहाँ कहीं एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम अगर ए मान ले और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो ज़रा मुझे प्रेशर, रुको, ये जो डिस्टेंस है या फिर ये जो हाइट है दैट इज d/4, ठीक है। अब प्रेशर एट ए मुझे बताओ तो थोड़ा
सर प्रेशर एट ए होगा पी नॉट, सर पी नॉट क्या है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, पी नॉट प्लस रो इंटू हाइट ऑफ द वाटर कॉलम दैट इज D/4 इंटू जी। ठीक बात। सर प्रेशर एट बी क्या होगा, ये ऑल्सो पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे हम वाटर ले रहे हैं तो इसका जो डेंसिटी होगा रो डब्ल्यू दैट इज ऑल्सो 1। तो रो और इसका डेप्थ ऑफ द वाटर कॉलम दैट इज डी इंटू ग्रेविटी दैट इज जी। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला है, देखो क्वेश्चन देखो फिर से देखो क्वेश्चन क्या बोला है, if pressure at 1/4 of depth is equal to 1/3 pressure at the bottom of the lake, मतलब बोल रहा है कि प्रेशर एट ए इक्वल टू 1/3 प्रेशर एट बी, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो प्रेशर एट ए होगा कितना, प्रेशर एट ए हम अभी से निकाले पड़े हैं दैट इज रो डी जी बाई 4 इक्वल्स टू 1/3 प्रेशर एट बी दैट इज पी नॉट प्लस रो डी जी। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज आपके पास आ जाएगा 3 नॉट 3/4 रो डी जी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो डी जी, और यहाँ से आ जाएगा 2 नॉट इक्वल्स टू 1/4 रो डी जी, और यहाँ से अगर आपके पास आ जाएगा रो डी जी इक्वल्स टू 8 नॉट, और आपके पास 8 नॉट आ गया इक्वल टू रो डी जी, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया, मतलब ओवरऑल लास्ट इक्वेशन आ गया। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि पी नॉट इक्वल्स टू मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि पास्कल। अब क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। रो मतलब डेंसिटी ऑफ द वाटर हमने 1 लिया है इंटू डी, जी इज आवर 10, हम 10 मान लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, 8 इंटू पी नॉट दैट इज 1.013 इंटू 10⁵। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो डी आएगा हमारे पास 83 मीटर अप्रोक्स। मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 83 मीटर अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम हलवा है, हलवा सवाल, पढ़ो थोड़ा, मैंने तो पढ़ लिया पहले से, आप अगर पढ़ोगे तो लगेगा ये सर हलवा सवाल है, हलवा। क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म टेपरिंग वेसल इज फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऑफ 1000 kg/m3। सर आप तो पहले ये बताओ कि टेपरिंग वेसल होता क्या है, नथिंग बट इनक्लोज्ड वेसल, और कुछ नहीं, इनक्लोज्ड वेसल ही है। तो इनक्लोज्ड वेसल मतलब ऊपर से बंद है। इज फिल्ड विथ ए यूनिफॉर्म, इज फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1000 kg/m3। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वेसल ऑफ बेस ऑफ वेसल ड्यू टू द लिक्विड। इसकी यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, इस सरफेस पे इसका फोर्स कितना लग रहा है, ठीक बात है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू द लिक्विड। तो हम डायग्राम बनाते हैं। तो इसका जो हाइट दिया है वो आप देख सकते हैं 0.9 मीटर, इसका अपर एरिया दिया है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, इसका लोअर एरिया दिया है मतलब बेस एरिया 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। आप पहले से पूरा डाटा देख लीजिए, उसके बाद ही मैदान पे उतरिए। मैदान पे उतरने के बाद आपको पता चला कि मैदान में बहुत ही जगह खाली पड़ा है और आपको युद्ध करना है। ये कैसी घटिया जोक थी, ऐसे ही मान लो, और क्या। 4 में अगर तुम देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, वेसल है, इसमें हमें फोर्स पूछा है, फोर्स एट दी बेस। तो यहाँ पे मुझे प्रेशर बता दो इस पॉइंट पर, इस ये जो सरफेस है, इस सरफेस की हर एक पॉइंट पे तो प्रेशर सेम होगी, सेम लेवल, सेम प्रेशर, सेम लिक्विड, ओके। तो प्रेशर एट ए हमें मुझे बता दो, जहाँ पे ये हाइट है 0.9 मीटर और डेंसिटी का लिक्विड बोल दिया है, डेंसिटी का जो लिक्विड है, ये जो इसमें डेंसिटी लिक्विड फिल है ना, इसका जो डेंसिटी है दैट इज 1000 kg/m3, दैट इज आवर डेंसिटी डी। तो रो डी जी के हिसाब से
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज 1000 इंटू डी दैट इज 0.9 मीटर इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10, तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 क्यूब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हमने अभी अभी निकाला दैट इज 9 इंटू 10 क्यूब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया हमारे पास बेस एरिया ये हम लेंगे दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, और ये वाला एरिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो हम ये वाला यूज करेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें बेस पे चाहिए फोर्स। सर ऊपर वाला सरफेस क्यों नहीं लिए, सर ऊपर वाला सरफेस हमें थोड़ी लगेगा, हमें तो ये ऊपर वाला सरफेस का कोई लेना देना ही नहीं है। सर तो फिर ये बेस एरिया मतलब ऊपर वाला एरिया क्यों दिया है, अरे आपको कॉन्फ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं ये जेई वाले, ठीक है। तो इसको अगर काटा पीटी करोगे आपके पास आ जाएगा 36 न्यूटन, 36 न्यूटन ये आपके पास फोर्स आ गया। तो अगर आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 36 न्यूटन। ओके। तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो डन। बहुत ही हलवा सवाल था, है ना। इसके बाद आपको एक हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट पता चलेगा और पास्कल लॉ भी पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है वो कौन सी लॉ पे वैलिड है या फिर कौन सी लॉ पे वर्क करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ, टॉर्रिशरी लॉ, न्यूटन्स लॉ। आंसर इज पास्कल लॉ, आंसर इज पास्कल लॉ। सर आप ऐसे ही कैसे बोल दे रहे हो, कुछ समझाओ तो, थोड़ी कुछ तो समझाओ। ठीक है समझाएंगे, टेंशन नॉट, हम अभी समझाते हैं आपको मालिक। हाइड्रोलिक ब्रेक्स का एक मैं डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा डायग्राम, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, ध्यान के बिना कुछ नहीं होगा अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। ये हमारे पास एक हाइड्रोलिक का सिस्टम है जिसमें हम पानी भरेंगे अभी। ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसमें यहाँ पे एक पिस्टन है और यहाँ पे 2 पहिया है। ब्रेक लगाएंगे ना तो पहिया तो होना चाहिए, ये एक पहिया है, ये एक पहिया है, ये यहाँ पे ज़मीन पे रोड पे खड़े हुआ है। और ये क्या है सर, ये क्या है, दैट इज पिस्टन, पिस्टन। और यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगाया, पिस्टन। इसका जो ये जो पिस्टन है, पिस्टन का ये एरिया है, हम मान लेते हैं पहले ये एरिया, मतलब ये वाला एरिया नहीं, पिस्टन का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अगर आप इसको 3D में कल्पना कर सकते हो, 3D में अगर आप इसको सोच रहे हो तो फिर अच्छा होगा, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये गोल टाइप का होगा, गोल, या फिर जैसे भी आप कंटेनर लोगे इसका ही साइज होना चाहिए। जैसे भी आप कंटेनर लोगे, ये जैसे ये कंटेनर है ये गोल शेप का है। मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा डायग्राम पे, 2D बनाया हुआ हूँ, 3D बनाऊँगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन 3D हम बना नहीं सकते। तो यहाँ पे भी अगर ये गोल टाइप का है तो फिर पिस्टन भी गोल टाइप का होगा। अगर ये चौकोर टाइप का है, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का है, तो फिर क्यूबॉइड टाइप का है, तो फिर यहाँ पे जो पिस्टन यूज होगा वो भी क्यूबॉइड टाइप का ही होगा। तो यहाँ पे गोल टाइप का है, तो फिर ये इसका जो एरिया है वो मान लेते हैं A1 है और इसका एरिया A2 है। और यहाँ पे पूरा पानी भरा है, पानी क्या है, भरा है, पूरा पानी भरा है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको साइड में कर दीजिए, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का जो मेन पॉइंट था कुछ ये था, मैंने पूरा पॉइंट लिखेंगे हम अभी।
द प्रेशर in enclosed fluid is changed at any point, कोई भी पॉइंट पे अगर हम जो प्रेशर है वो अगर चेंज कर दे, इफ चेंज एट एनी पॉइंट, द चेंज इज ट्रांसमिटेड to every point to the liquid and to the wall, वॉल पे भी ये ट्रांसमिट हो जाता है without diminishing, without being diminished in magnitude, मतलब मैग्नीट्यूड में किसी भी तरीके से खामती नहीं है, मैग्नीट्यूड में कोई भी घाटती नहीं है। मैग्नीट्यूड जितना था पहले उतना ही रहेगा, लेकिन हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड उतना ही बढ़ जाएगा जितना हम कोई भी पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज किए हैं, तो हर एक पॉइंट पे ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस लॉ के हिसाब से अगर हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, मान लो हम यहाँ पे प्रेशर, यहाँ इसको प्रेशर लगाएंगे तो बदले में पानी भी इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो मान लेते हैं इसके ऊपर प्रेशर P है, तो फिर अगर इसके ऊपर प्रेशर P है तो प्रेशर यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमिट होते होते प्रेशर ट्रांसमिट वाटर के थ्रू होते प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा। दैट्स वैल्यू ऑल्सो बी P विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। P है तो P ही रहेगा, P -1, P -0.01, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स हम क्या लिखेंगे, देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, दैट इज P, इसका एरिया क्या है A2, इसका फोर्स यहाँ पे कितना होगा, दैट इज प्रेशर इक्वल टू P इंटू A1। प्रेशर इसका मान लेते हैं फोर्स 1, इसको मान लेते हैं फोर्स 2। एंड एक बात आपको पता होना चाहिए, दैट इज A2 इज ग्रेटर देन A1। सर हमको तो ये डायग्राम से ही पता चल रहा है, दैट इज A2 इज ग्रेटर देन A1, तो अच्छी बात है। अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे तो अगर तुम देखोगे कि A2 इज ग्रेटर देन A1 और P तो दोनों के लिए सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 इज ग्रेटर देन F1। हाँ, अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। ठीक बात है। अब ये समझ रहे हो तुम, क्या ये समझ रहे हो कि यहाँ पे हमने फोर्स F1 है हमारे लगाने वाला फोर्स। ये अगर ब्रेक है, अगर हम इसको पाव से दबाएंगे, तो पाव से दबाने के बाद जो कार में होता है सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये कार पे होता है ब्रेक लगाने के लिए, टू द व्हील ऑन द रोड। तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है, एरिया बढ़ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा। प्रेशर आप थोड़ा सा लगाओगे तो जो प्रेशर है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ट्रांसमिट होते होते थ्रू द ऑल पॉइंट और ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसमिट होने के बाद ये जो पिस्टन है इस पे भी ट्रांसमिट होगा, और यहाँ पे फोर्स लगेगा, और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो फोर्स इस पे लगेगा, और ओवरऑल ये जो पहिया है, ये जो व्हील है, इस पे नॉर्मल बढ़ेगा। और अगर इस पे नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा तो उतना जल्दी ब्रेक लगेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो डन। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज बेस्ड ऑन, रुको हम क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद बताएंगे कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। आप खुद ही बताओगे किसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। 3 वेसल्स ABC कंटेन वाटर अप टू द सेम हाइट। ये तीनों हमारे पास वेसल है ABC, जिन तीनों में सेम हाइट पे लिक्विड है। अगर इस पे H हाइट पे है, इस पे भी हाइट H है,
और इस पे भी हाइट क्या है, सेम h, ठीक है। इफ PA, PB, PC be the pressure exerted by the water at the bottom of the vessel ABC respectively, then तो तब क्या होगा, प्रेशर सेम होगा, प्रेशर ये बड़ा होगा वो बड़ा होगा, क्या होगा। तो चलो डायग्राम बनाते हैं, आपको क्या लगता है, और पहले पता करो कि ये कौन सी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन व्हिच कॉन्सेप्ट। आई होप आपने पता कर लिया होगा। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ओके, तो फिर हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या है, पहले तो जो कंटेनर है, जो पहले वेसल है या फिर कंटेनर है, ये कुछ ऐसा है, साफ टाइप का। चल साफ, ये है हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब टाइप का जो लैब में यूज होता है, इन केमिस्ट्री लैब। और ये है हमारे पास कुछ ओपी टाइप का, कुछ ओपी टाइप का कंटेनर, ओपी कंटेनर। तो सब में मान लो हाइट सेम है, ठीक है। तो हम इसका जो बॉटम पॉइंट है, इसका जो बॉटम पॉइंट है, इसका जो बॉटम पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसका सबका हाइट h है। सबका हाइट क्या है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये h है, ये भी h है और ये भी h है, तीनों का हाइट सेम है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर हमें पता है किसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। हमने बोला, बोलो बेटा किसमें ज़्यादा होगा। सर वो कहे कि सर प्रेशर एट सी ई सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद प्रेशर एट बी कम होगा, उसके बाद प्रेशर एट ए सबसे कम होगा। मैंने बोला ऐसा भावना आपके मन में क्यों आया बेटा। सर क्योंकि प्रेशर एट सी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी है, और इसमें सबसे मतलब इसमें थोड़ा कम अमाउंट ऑफ पानी है, और इसमें से सर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पानी है। मतलब पानी का जो अमाउंट है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर भी तो कम होगा। हमने बोला मारे कंटाप, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि प्रेशर कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है। प्रेशर एट, सबसे पहले ए लिखो, प्रेशर एट ए क्या है। अगर इसका मैं सब मतलब लिक्विड तो सेम है ना सब में, तो इसका जो डेंसिटी है दैट इज रो, सबका डेंसिटी रो है क्योंकि लिक्विड इज सेम, डेंसिटी इज ऑल्सो सेम। तो इसका था थोड़ा पी ए पॉइंट पर प्रेशर लिखो, प्रेशर एट ए दैट इज रो जी एच। प्रेशर एट बी क्या लिखोगे, प्रेशर एट बी दैट इज ऑल्सो रो जी एच, क्योंकि इसका हाइट सेम है। और प्रेशर एट सी क्या लिखोगे, दैट इज ऑल्सो रो जी एच। ओके, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू रो, मुझसे थोड़ा गलती हो गई, प्लस पी ए टी एम। सब में पी ए टी एम ऐड कर दो क्योंकि ये सब ओपन है। सर मुझसे ये गलती क्यों होती है, मतलब मुझसे होती है, सॉरी बेटा। पहले क्वेश्चन में भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, कोई बात नहीं, हम सुधार लेंगे, अपने आप को सुधार लेंगे। कोशिश पूरी जारी है हमारी। आपको भी अपनी तैयारी में, जे की प्रिपरेशन में, बोर्ड की प्रिपरेशन में अपनी तैयारी पूरी जारी रखना है, एकदम फोड़ के आना है, यस एकदम धमाका मचाना है, एकदम मचा देना है एकदम फील्ड में, है ना। तो देखो प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी तीनों सेम है ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मतलब कंटेनर की साइज कुछ भी मतलब कुछ भी हो उससे थोड़ी डिपेंड करता है। कंटेनर की साइज में कुछ डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड करता है हाइट पर, डेंसिटी पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। द प्रेशर जो है इन तीनों पॉइंट पर डिपेंड करता है, तीनों पैरामीटर पर डिपेंड करता है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये बात एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए, है ना। अगर समझ में आया तो ठोको ताली। तो प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी सेम होगा, आपको ये बात समझ में आ गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर डी। तो ये ऐसे करते करते हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमारे पास इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा डिस्कस चला। तो कल हम क्या करेंगे, कल क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 इतनी दूर करेंगे कल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कल हम करेंगे DPP नंबर 2 का पार्ट 2। आज था DPP नंबर 2 का पार्ट 1,
आई होप पार्ट 1 में आपको मज़ा आया होगा। और ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी था, आप बोल सकते हो। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना यार, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, सच में मेहनत लगती है। और अगर अच्छी नहीं लगी तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। और अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, अपनी ध्यान रखना। ओके बाय।